डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विजिटेन में। फ्रेंड्स, आज मैं एक नया टॉपिक पर्यावरण यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि प्रत्येक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, टेट का एग्ज़ाम हो, यूपीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, या अदर स्टेट का कोई एग्ज़ाम, या अगर बात कर लें आपकी वनडे एग्ज़ाम्स का, तो किसी भी एग्ज़ाम में पर्यावरण के क्वेश्चंस आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और 2 से 4 क्वेश्चन आपको पर्यावरण से मिल ही जाते हैं। तो इस सीरीज़ का फ्रेंड्स मैं आपको करीब 4 से 5 पार्ट प्रोवाइड करूंगा और प्रत्येक पार्ट में 45-45 क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सीरीज़ का यानी कि फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करेंगे पर्यावरण एक परिचय से संबंधित प्रश्नों से। और इसका जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि पर्यावरणीय कुजनेटस वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेटस वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो फ्रेंड्स, ये आकार जो है उल्टा यू आकार का होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो मानव गतिविधियों से जो परिवर्तित पर्यावरण है उसे एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। ऑप्शन बी इसका फ्रेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। तो यानी बिचौलिए का कार्य कौन करते हैं जैविक और अजैविक के बीच? तो ये उत्पादक जो होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, ये इनके बीच यानी जैविक और अजैविक संगठनों के बीच बिचौलिए का कार्य करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आयोग के ही परीक्षाओं में आए हुए हैं, इस वजह से प्रत्येक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस पूरे सीरीज का प्रत्येक पार्ट आप पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का अर्थ है। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? कि जल, वायु, भूमि, वनस्पतियों एवं प्राणियों के मध्य अंतर संबंध से पर्यावरण का तात्पर्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण से अभिप्राय है। तो पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? यानी कि दिया गया है भूमि, जल, वायु, पौधा, पशुओं, प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, सही है। दूसरा दिया गया है इन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समान बिंदु पर घेरे हुए है, ये भी सही है। सी है भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स, का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें क्या है, उपयुक्त सभी यानी चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अपकर्ष यानी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से अभिप्राय है। तो इससे क्या अभिप्राय है? पर्यावरणीय गुणों का रूप से निम्नीकरण करना, या मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, या पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, या सभी। तो इसमें क्या है, उपयुक्त सभी यानी क्योंकि ये तीनों सही है तो इस वजह से उसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये जहां तक सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता है वो अब जान ले। और ये प्रत्येक यानी कि बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो वही 5 जून, ऑप्शन बी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। तो किस चीज में श्रेष्ठतर योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में यानी कि दिया जाता है, तो इस वजह से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। तो इस पुरस्कार का आधार क्या होता है? यानी पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान जो देता है उसे इस पुरस्कार से नवाजा जाता है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार किस लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए यानी इन्वायरमेंटल जो भी यानी कि जो प्रोटेक्शन, इसके लिए इस संदर्भ में ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या यानी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, उन्हें इको मार्क दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। तो सरकार ने क्या आरंभ किया है? इको मार्क यानी प्रोवाइड कराना आरंभ किया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं पूर्ण से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें दिया गया प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है। फिर दिया गया मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण हैं। तो क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है ये स्वच्छ होता है और मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है। तो ये भी सही है यानी ए तथा आर दोनों सही हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी कि ए तथा आर दोनों सही है और आर क्या है, ए की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरणीय सुविधा का आरंभ हुआ था। तो इसका आरंभ क्या हुआ था? 1991 में यानी 1991 में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोस्फीयर एंड बायोम से रिलेटेड है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो
तो कथन ए में दिया गया है कि जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है, तो ये सही है। फिर आर कारण में दिया गया जीवमंडल के में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो ये कारण जो है ये गलत है। क्या है? कारण गलत है और यानी कथन सही है, तो ए सही आर गलत। ये किस ऑप्शन में है? तो हम देखते हैं ऑप्शन सी में है, ए सही तथा आर गलत है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए सही तथा आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है? तो मानव जनित जीवोम का जो उदाहरण है इसमें फसली भूमि यानी कि जो क्रॉप लैंड होती है, फसली भूमि होती है, ये मानव जनित बायोम होता है, जीवोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इसमें संक्रमिका इकोटोन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? अनुक्रमण कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है, तो किसे प्रदान की है? नीलगिरी जैवमंडल को, या नंदा देवी जैवमंडल को, या मानस जैवमंडल को, या सिमलीपाल जैवमंडल को? तो इसमें क्या है, नीलगिरी को भी प्रदान किया है और नंदा देवी को भी दिया है, तो यानी क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम आरंभ किया गया, तो मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया, किसके द्वारा किया गया? तो ये यूनेस्को के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन बी क्या है इसके का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो क्या है? अनुवांशिक विभिन्नता के क्षेत्र हैं, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुवांशिक विभिन्नता के परिरक्षण क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? तो इसमें से इसका सही क्रम जो है ये ऑप्शन ए है, नगरीकरण, नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। तो ये क्या है? इसका सही क्रम है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं, तो इसके 4 महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हैं? तो इसमें क्या है, फर्स्ट यानी इनका जो सही क्रम है, तो फर्स्ट यानी क्षीणता फर्स्ट होता है, सेकंड आक्रमण होता है, नेक्स्ट प्रतिस्पर्धा होता है, फोर्थ क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो ये क्या है? 2-1-2-1-3-4, तो 2-1-3-4 किसमें देख रहे हैं? ऑप्शन ए में देख रहे हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2-1-3-4। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक यानी कि प्रतिशतता के आधार पर नाइट्रोजन जो है ये एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, यानी ये 76% से भी ज़्यादा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। इसमें दिया गया पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, तो टिकाऊ जैव समूह जो होता है उसे इकोटोन कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा, यानी जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में प्रवेश किया जाता है तो यानी कि ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घटती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यानी कि ऊर्जा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन को ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में दिया गया सतत विकास मानव एवं समाज कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, तो ये सही है। फिर आर कारण दिया गया कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे, तो क्या है? ये भी सही है। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि ए तथा आर दोनों सही है, और आर क्या है? सतत विकास की व्याख्या कर रहा है, तो यानी कि ए की व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन यानी कि क्या हो जाएगा इसमें? ए आर दोनों सही, आर कथन ए का सही व्याख्या भी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में? तो जैसे जानते हैं कि जो समुद्र का है ये क्या है? पृथ्वी पर ज़्यादा है, यानी कि करीब 2/3 हिस्सा, तो इस वजह से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पृथ्वी पर सर्वाधिक फैला है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र जब पूछेगा तो सागर, महासागर या समुद्र जो होगा तो ये सही होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की विशेषज्ञ पैनल WGEEP का अगुवा कौन है? तो इसका अगुवा कौन है? तो इसके अगुवाकार कौन है? माधव गाडगिल हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? तो इसमें कौन सा एक जीवोम नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र ये क्या है? एक जीवोम नहीं है, बाकी सभी जीवोम हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो इसमें सही कौन सा नहीं है? तो इसमें देख रहे हैं ये जैविक एवं अजैविक दोनों घटकों का संघटक यानी युक्त होता है, सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। सी दिया गया एक बंद तंत्र, तो ये गलत है, क्योंकि क्या है हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा हुआ था कि ये क्या है? खुला तंत्र है, बंद तंत्र नहीं है। तो क्या है? ये ऑप्शन
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो ये नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सम पारिस्थितिकी के लिए सही है। तो इसमें कौन सा सम पारिस्थितिकी के लिए सही है। पहला दिया गया पृथ्वी जातियों के पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है, गलत है। ये जैव समुदायों के जटिल पारंपरिक, तो ये सही है, क्योंकि जैव समुदायों के जटिल पारंपरिक संबंधों का ये अध्ययन है, इस वजह से ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, किसके किसके बीच में। तो जीव और वातावरण के बीच का क्या है, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है पारिस्थितिकी, तो इस वजह से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने प्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो यानी अलग अलग, यानी डीप अलग, इकोलॉजी का शब्द अलग दूसरे लोगों ने किया, पारिस्थितिकी का अलग किया, पारिस्थितिकी तंत्र का शब्दों का प्रयोग अलग किसी के द्वारा किया गया। तो जो डीप इकोलॉजी है यानी गहन पारिस्थितिकी, ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था अर्नीज नेस के द्वारा, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय, अभी आ गया कि पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था शब्द, तो पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, एजी टॉन्सले ने किया था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी निकेल आला की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था, तो ये किसने किया था, ये ग्रीनेल्स ने किया था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीनेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो है इसमें ये क्या है, धान का खेत होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया वे हैं, तो वे इसमें से कौन कौन से हैं। एक तो भोज मध्य प्रदेश ये है, दूसरा है सुखाना चंडीगढ़ ये भी है, तीसरा चिल्का उड़ीसा नहीं है, चौथा है पिचोला राजस्थान, तो पिचोला राजस्थान भी क्या है इसमें आता है। तो ये क्या 1 2 4, तो हम देखेंगे 1 2 4 किसमें है, तो नीचे दिए गए कूट किस है, तो 1 2 4 हम देख रहे हैं किसमें है फ्रेंड्स, 1 2 4 ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 तथा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित है। तो इसमें कौन सी पारिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित होती है, जो कृषि भूमि होती है ये मानव के द्वारा रूपांतरित होती है, तो इससे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। रामसर मतलब क्या है कि आर्द्र भूमि का दर्जा किसे प्राप्त है, तो इसमें कौन सा है, तो इसमें चिल्का झील इसको भी प्राप्त है, लोकटक को भी है, केवला देव को भी है, वुलर को भी है, यानी चारों को है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी, क्योंकि सभी को प्राप्त है तो इस वजह से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है, तो किस चीज के लिए उपयोगी है, तो इसमें क्या है, पोषक पुनर्निर्मित एवं चक्रण है, तो ये सही है। फिर है पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को मुक्त करने में, ये भी सही है। दूसरा तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने में हेतु मदद करता है, ये भी सही है। तो यानी कि इसमें तीनों सही, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है, किस चीज के संरक्षण, हमने अभी पहले बताया कि आर्द्र भूमि है यानी नम भूमि, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम घाट ये आर्द्र वन है, सही है। तराई जो द्वार का क्षेत्र है चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, ये भी सही है। कच्छ का रण जो है घास के प्रदेश हैं यहाँ पे, तो ये भी सही है। तो पूर्वी दक्कन पठार यानी ये सही नहीं है, तो ऑप्शन ने क्योंकि आर्द्र वन बताया है तो ये आर्द्र वन नहीं होता यहाँ पे, तो यानी ऑप्शन डी इसका, क्योंकि पूछा है कौन सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये सीरीज का जो हमने स्टार्ट किया है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल पे लाइक करके जाना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल वाली आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।